कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ बहुत ही साथ करनी फिजिक्स का आपके यहाँ पर 83 परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड कर रहे थे कक्षा 12वीं के यहाँ बहुत ही साथ का 83 परीक्षा पेपर उपलब्ध करा दी। फाइनली आपका यहाँ पर पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही आप यहाँ पे इस पेपर को याद कर लेते हैं तो आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स लाने वाले हैं यहाँ बहुत ही साथ के पेपर में। तो आपको इस पेपर को याद जरूर करना, पूरा पेपर हम यहाँ पर फुल सोल्यूशन सहित कराएंगे। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ बहुत ही सारे पेपर लेके आ चुके हैं कक्षा 12वीं का। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पेपर बुक देख लेते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो चलिए आपके यहाँ पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प जो कि आपके 7 नंबर के आएंगे। तो चलिए आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे और साथ ही आपको यहाँ पर संपूर्ण हल सहित पूरा पेपर कराया जाएगा। ठीक है, पहला आपके यहाँ पर आता है ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश क्यू रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। ठीक है, तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है, बी ऑप्शन आता है, सी ऑप्शन आता है, डी ऑप्शन आता है। आप यहाँ पर देख लीजिए तो जो इसका आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, एफ बराबर क्यू इंटू ई। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपका पहले का सी करेक्ट आंसर रहेगा एफ बराबर क्यू इंटू ई। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा था किसी बिंदु आवेश से दूरी आर पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है 1/में आर, बी आता है 1/में आर स्क्वायर और सी आता है 1/में आर की घात 3 और डी ऑप्शन आता है 1/में आर, ठीक है, आर की घात 4। तो यहाँ पर किसी बिंदु आवेश से दूरी आर पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा 1/में आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना, साथ ही इनकी स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। और तीसरा आता है समबाहु पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण होता है। तो आपका ये ऑप्शन आता है 0 डिग्री, बी आता है 90 डिग्री, सी आता है 180 डिग्री और डी आता है 45 डिग्री। तो यहाँ पर समबाहु पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण होता है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा 90 डिग्री। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। फिर आपको चौथा आता है समांतरिता के दो संधारित्र पहले समांतर क्रम में तथा फिर श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। दोनों स्थितियों में परिणामी धारिता का अनुपात होगा। तो जो इसका आपका अनुपात होगा वो आपका यहाँ पर होगा 4:1। ठीक है, चौथे का आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 4:1। अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा आता है ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। तो आपका ये आता है अर्धचालक का, बी आता है धातु का और सी आता है विद्युत अपघट्ट का और डी आता है मिश्र धातु का। तो यहाँ पर ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा अर्धचालक का। 6 मात्रा किसी चालक में विद्युत प्रवाह है। तो इसका आंसर आपका रहेगा बी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। ठीक है, किसी चालक में विद्युत प्रवाह है तो इसका आंसर आपका बी रहेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। तो आपका यहाँ पर 6वां सही विकल्प भी कंप्लीट हो जाता है। 7वां आपका आता है ए क्षेत्रफल वाली कुंडली चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत रखी जाती है। कुंडली को 180 डिग्री कोण से घुमाया जाता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का परिणाम होगा। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा बी इंटू ए। ठीक है, आपका बी ए यानी जो आपका बी ए दिया है यही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पास 7 नंबर के सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं रेगिस्तान जो कि आपके 7 नंबर के आते हैं। तो इन्हें भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। पहला आता है धातु का पराविद्युतांक डोंडोर होता है। तो जो यहाँ पर धातु का पराविद्युतांक होता है वो होता है अनंत। ठीक है, पहले में आपका यहाँ पर अनंत आ जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है दो ध्रुवों के बीच की दूरी दोगुना कर देने पर उनके मध्य आकर्षण प्रतिकर्षण बल दोनों गुना हो जाएगा। तो इसमें आपका आ जाएगा 1/4। ठीक है, दूसरे के स्थान में आपका यहाँ पर 1/4 आ जाएगा। फिर तीसरा आता है किरचॉफ का प्रथम नियम डोंडोर के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पर किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण। ठीक है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो तीसरे के स्थान में आपका जाएगा आवेश संरक्षण। चौथा रेगिस्तान आता है विद्युत धारा डोंडोर राशि है। ठीक है, विद्युत धारा तो यहाँ पर अदिश राशि है। ठीक है, चौथे में आपका आ जाएगा अदिश राशि, यानी आपको चौथे रेगिस्तान में आपको अदिश भर देना है। अब चलिए आपका 5वां यहाँ पर आता है सेल के खुले परिपथ में उसके इलेक्ट्रोड के अधिकतम व्यवहांतर को डोंडोर कहते हैं। तो 5 में आपका क्या रहेगा, 5 में आपका यहाँ पर आ जाएगा विद्युत वाहक बल। ठीक है, विद्युत वाहक बल आ जाएगा आपका 5वें में। और फिर आपका यहाँ पर 6वां आता है पारे के प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर डोंडोर हो जाता है। तो आपका इसमें आ जाएगा 6 में अधिक। ठीक है, अधिक हो जाता है। तो 6 में आपको यहाँ पर अधिक भर देना है। और 7वां आता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन दर डोंडोर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन दर, ठीक है, विद्युत वाहक बल के अनुक्रम, ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो 7 में आपका हो जाएगा प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो पहले में आपका अनंत हो जाएगा, दूसरे में आपका 1/4 और तीसरे में आपका आवेश संरक्षण, चौथे में आपका अदिश रहेगा। ठीक है, 5वें में आपका विद्युत वाहक बल और 6 में आपका अधिक रहेगा और 7वें का आंसर रहेगा आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 7 नंबर के रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके एक साथ बाकी में उत्तर देख लेते जो कि 7 नंबर के पहला आता है एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, उससे गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। तो जो इसका आपका आंसर रहेगा, चलिए आपको दिखा देते हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका 0। ठीक है, पहले का आंसर आपके यहाँ पर 0 रहने वाला है। पहले का आंसर आपका रहेगा 0।
फिर दूसरा आता है एक विद्युत द्विध्रुव के कारण किन बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान शून्य होता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, निरक्षीय स्थिति आपका यहाँ पर रहेगा दूसरे का आंसर। फिर आपका तीसरा आता अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए I बराबर NE A, ठीक है, म्यू ई इंटू ई। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपका यहाँ पर रहेगा तीसरे का आंसर। और जो चौथा आता है एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 3 गुना कर दी जाती है, उसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा। तो चौथे का आंसर रहेगा आपका 9 गुना। ठीक है, चौथे का आंसर आपका 9 गुना हो जाएगा। और पाँचवा आता है एक कुंडली की कुल लंबाई को अपरिवर्तित रखते हुए कुंडली में फेरों की संख्या 2 गुनी कर दी जाती है, उसका 100 प्रतिशत कितने गुना हो जाएगा। तो इसका आंसर रहेगा आपका 4 गुना। ठीक है, पाँचवें का आंसर आपका 4 गुना हो जाएगा। और जो छठवां आता है लेंज का नियम किस नियम के अनुकूल है। तो यहाँ पर लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। ठीक है, छठवें का आंसर आपको हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण। और सातवां आता है जब किसी विद्युत प्रवाह को भंग किया जाता है तो उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी। तो सातवें का आंसर रहेगा आप यहाँ पर देखते उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न हुई है, ये आपका रहेगा सातवें का आंसर। तो इस तरह से आपके शतभाग उतने में कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर आपका शून्य रहेगा, दूसरे का आंसर आपका निरक्षीय स्थिति, तीसरे का आंसर देख लीजिए, चौथे का आंसर 9 गुना, पाँचवें का आंसर 4 गुना रहेगा, छठवें का आंसर ऊर्जा संरक्षण और सातवें का आंसर देख लीजिए। तो इस तरह से आपके एक शतभाग मोहत्ता जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर सहजोड़ी कंप्लीट कर लेते हैं। 7 नंबर की आपकी सहजोड़ियाँ आती हैं। कॉलम आवबा में आपकी दी सहजोड़ी पहले आती है चल कुंडली धारा मापी, तो इसको मैच कर देना आपको धारा का चुंबकीय प्रवाह से। और दूसरी आती है षष्ठ 100 धारा मापी, तो इसे आपको अमीटर से मैच कर देनी है। और क्रम में उच्च प्रतिरोधक जुड़ा धारा मापी, तीसरी आपको यहाँ वोल्टमीटर से मैच कर देनी है। जो चौथी आती है लॉरेंज बल, तो इसे मैच करना आपको ठीक है QUV sin थीटा से। और जो आपकी पाँचवीं आती है चुंबकीय फ्लक्स, तो इसे मैच करना आपको फाई बराबर B इंटू A। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। और जो आपके यहाँ पर आती है छवीं चुंबकीय आघूर्ण, तो इसे मैच करना आपको AM² से। और जो सातवीं आती है ध्रुव प्रबल, तो इसे मैच कर देना आपको AM से। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सहजोड़ी कंप्लीट हो जाती हैं। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए हैं कौन में आपको कौन सी मैच करनी है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। आपके यहाँ पर क्वेश्चन 5 आता है दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। 2 नंबर का रहेगा इसका अथवा आता है क्या संभव है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य किंतु विभव शून्य नहीं हो, उदाहरण दीजिए। ठीक है, जो इनके आंसर वो भी हम कराएंगे, आपको वीडियो पूरे देखें, सभी आंसर आपको कराए जाएंगे। और क्वेश्चन 6 देख लीजिए जो कि आपको 2 नंबर का, जल्दी से स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। और साथ में क्वेश्चन आप यहाँ पढ़ते हैं विद्युत संबंधी कूलम का नियम लिखिए, इसका अर्थ होता है विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस का नियम लिखिए। ओम का नियम लिखिए, इसका अर्थ होता है किरचॉफ का द्वितीय नियम लिखिए। ठीक है, आपके 2 नंबर क्वेश्चन होने, जल्दी से आपके स्क्रीनशॉट लेते चलना। 9वां क्वेश्चन देख लीजिए। 10वां क्वेश्चन आता है एम्पियर का परिवर्तनीय नियम लिखिए, इसका अर्थ होता है चुंबकीय संबंधी गॉस का नियम लिखिए। और 11वां क्वेश्चन आता है, 11वां क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये आपका। फिर आपका आता है 12वां क्वेश्चन, गतिज विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, इसका अर्थ आता है एक हेनरी मात्रक को परिभाषित कीजिए। 13वां क्वेश्चन आता है किसी बिंदु आवेश Q के कारण उससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक ज्ञात कीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका। इसका अर्थ आता है संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच पराविद्युत माध्यम रखने पर उसकी धारिता क्यों बढ़ जाती है। ये आपका 13वां क्वेश्चन है। 14वां क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से, और ये आपका 3 नंबर का रहेगा। फिर 15वां क्वेश्चन आता है, तो 15वां क्वेश्चन भी आप यहाँ पर रहते जो कि 3 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और 15वें क्वेश्चन का अथवा आप यहाँ पर देख सकते हैं, 15वें क्वेश्चन का अथवा, तो इसे देख लीजिए। फिर आपका 16वां क्वेश्चन आता है धारा और इलेक्ट्रॉनों के अबाय वेग में संबंध ज्ञात कीजिए, इसका अथवा आता है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल वोल्टेज एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। 17वां क्वेश्चन आता है अमीटर और वोल्टमीटर कोई दो अंतर लिखना है, ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। और इसका दूसरा आता है लोरेंज बल के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र B की मात्रा को परिभाषित कीजिए। 17वें का अथवा देख लीजिए। फिर आपका 18वां क्वेश्चन आता है एक समतल वृत्ताकार कुंडली के 100 प्रतिशत के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है तथा किस प्रकार, आप यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार होता है। आप यहाँ पर देखते, आपके यहाँ पर 18वां क्वेश्चन हमने करा दिया जो कि आपका 5 नंबर का है। और 18वें का अथवा आप यहाँ पढ़ते हैं दो समतल वृत्तीय कुंडलियों के मध्य अन्य में प्रगत हेतु व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। और आपका 19वां क्वेश्चन आता है, तो 19वां क्वेश्चन देख लीजिए ट्रांसफार्मर की व्याख्या निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। और अथवा अब 19वें का अथवा देख लीजिए। तो इस तरह से आपका पूरा पेपर हो जाता है। और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और साथ ही जो इसका सॉल्यूशन आएगा आपका नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके पूरे पेपर के सॉल्यूशन से। टेक इन, बाय बाय।